हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अनंत स्पर्शियाँ। पैड एजुकेशन अपने पूरी कर चुके हैं। ए और बी एक्सरसाइज थी, दोनों कर दी। जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे बढ़िया बढ़िया वो करवा दिए, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। और बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, आई होप आपने कर ली होगी प्रैक्टिस। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, क्योंकि मैं डायरेक्ट चैप्टर करवा रहा हूँ, इसके यूनिट अपने आप आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कंप्लीटली जो कर्व वाइज चल रहे हैं उस तरीके से करवा रहा हूँ बस मैं। असेंप्टोटेट है आज का टॉपिक, अनंत स्पर्शियाँ। तो अनंत स्पर्शियाँ होती क्या है? अनंत स्पर्शियाँ एक रेखा ही होती हैं, एक तरह क्या होती है, रेखाएं जो किसी वक्र को क्या करती है, अनंत पर कट करती हैं। कि अपने लगता है कहीं ना कहीं जाके ये रेखा किसी बिंदु पर या किसी रेखा को टच करेगी। जैसे कि समझ लो कि सिंपल भाषा में बोले, ये क्या होती है, एक सरल रेखाएं या फिर रेखा ही हो सकती, रेखाएं होती है, ठीक है, जो क्या होती है किसी भी कर्व को या वक्र को कहाँ टच करती हैं, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। असिम्प्टोटेट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसी ये क्या होती है, सरल रेखाएं जो किसी वक्र को अनंत पर कट करती हैं। जैसे अपने कोई वक्र मान ले y = 1/x। अगर इसका मैं बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस, तो क्या करोगे, x के मान पुट करो। अगर x का मान कोई 1 तो y का मान भी क्या आएगा, 1,1। x का मान को 2 तो y का मान कितना आएगा, 1/2, ये आएगा यहाँ पे 1/2, फिर 1/3, 1/4। तो ये वक्र क्या हो जाएगा, धीरे धीरे होता 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 कभी क्या आ जाएगा, बिल्कुल x के करीब चला जाएगा। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू ये रख सकते, क्या रखोगे, मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू 10 बार रखो, 20 बार, जितनी रखोगे उसका कोई ना कोई मान आएगा, जीरो के करीब जाएगा लेकिन जीरो नहीं रहेगा। कि मतलब जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो लग रहा है बिल्कुल इसके करीब जाता रहेगा। तो अपने मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं जाके ये अनंत पर जाके इस रेखा को या इस एक्सिस क्या करेगा, टच कर जाएगा। तो ये एक रेखा ही है जो इस वक्र को क्या करती है, टच कर रही है। टच कहाँ कर रही है, अनंत पर, क्योंकि अपने मान लेते हैं। तो ये एक्स, ये क्या बन जाएगी, एक्सिस जो है ये इस वक्र की क्या बन जाएगी, एक अनंत स्पर्शी बन जाएगी, अनंत स्पर्शी बन जाएगी। अब अगर इधर देखो कि x के मान कम करते जाओ, x का मान कम करते जाओ, तो मान लो x का मान मैंने क्या रख दिया, 1/4 कम रख दिया। जब यहाँ रखोगे 1/4, 4 पढ़ के आता ऊपर, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जैसे जैसे x का मान क्या करो कम, y का मान क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब इसकी ग्राफ है ना जो बढ़ता भी जाएगा और धीरे धीरे क्या आ जाएगा, एक टाइम पर y इसके बिल्कुल करीब चला जाएगा। और जैसे जैसे मान बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके या फिर अनंत पर जाके ये इस वक्र को टच तो करेगा। तो अपने क्या बोल सकते हैं, ये y एक्स भी इस वक्र को अनंत पर टच करेगा। जब या x की वैल्यू क्या रखी अपने, बड़ा से बड़ा छोटे छोटा मान रखी, तो ये अनंत पर इसको कट कर जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी वक्र की क्या बन जाएगी, अनंत स्पर्शियां। होती क्या है, रेखाएं सीधी रेखाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं, कुछ अलग तरीके से भी होती हैं। सरल रेखाएं जो किसी वक्र को अनंत पर कट करती हैं। अब इसके अंदर आपको दो तरीके की है कि फर्स्ट एक्सरसाइज, वैसे इसके बहुत टाइप है अनंत स्पर्शियों के, तो पहले अपने करेंगे वो करेंगे। इसके अंदर दो टाइप है एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर दो टाइप है। एक तो है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। पहला क्या है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा अक्षों के समांतर नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब कुछ तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन वैसे ही मानते हैं एक वक्र है, ठीक है, तो अपने इसकी क्या होती है, स्पर्श रेखा भी होती है और कोई रेखा ऐसी उसको अनंत पर टच करती है। इसके अंदर और जो उसके अंदर, एक तो अक्षों के समांतर बनेगी, दूसरी जो अक्षों के समांतर नहीं बनेगी, अक्षों के समांतर नहीं बनेगी, उसके अंदर क्या आएगा, आपको कोई इक्वेशन से आप पता कर सकते हो। जैसे मैं कोई समीकरण लिख दूं, अगर यहाँ पे x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर प्लस 2y की स्क्वायर और क्या लिख दूं यहाँ पे x प्लस 5y प्लस 2x बराबर 0, इस तरीके की आपको समीकरण दी जाएगी। और वहां पे आप क्या करना है, उसकी अनंत स्पर्श निकाल लेंगे, मतलब ऐसी रेखाएं निकालनी है जो किसी वक्र को अनंत पर टच करती हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्श है
तो जैसे अब x की घात अगर यहाँ पे 4 है एक बात और, तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ कितनी आएगी? 4 आएगी अनंत स्पर्शियाँ। जितनी उसकी वक्र की या फलन की उच्चतम घात होगी उतनी ही उसके अंदर क्या आएगी? अनंत स्पर्शियाँ आएगी। अगर 4 गया तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ कितनी आएंगी? 4 आ जाएंगी इसके अंदर। मैक्सिमम 4 आ सकती है, कम 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि बाकी कई कई तो वास्तविक होती है, कई काल्पनिक होती हैं। तो कई काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी आती हैं? जो इसकी उच्चतम घात तो ज्यादा से ज्यादा इसकी आएंगी 4। और दूसरी बात, अगर अक्षों के समांतर देखना है तो तरीका क्या रहेगा? अगर तो जो x है, मान लो इसकी उच्चतम घात कितनी है? 4। x की उच्चतम घात के गुणांक को, x की उच्चतम घात, इसका जो गुणांक है, ठीक है, इसको क्या रखूंगा? 0 के बराबर। तो वहां से जो अनंत क्या आ जाएगी? x अक्ष के सापेक्ष क्या आ जाएगी? अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी। फिर अगर y अक्ष के सापेक्ष क्या करनी है, क्योंकि x अक्ष भी है y अक्ष, तो क्या करो? वही तरीका, y अक्ष की जो उच्चतम घात है उसको क्या, उच्चतम घात के गुणांक को क्या रखो? 0 के बराबर। वहां से क्या आ जाएगी? y अक्ष के सापेक्ष क्या आ जाएगी? अनंत स्पर्शियाँ। अगर इनमें क्या होता है, इनका गुणांक निकाल दिया जाता है। और दूसरे वक्र के अंदर क्या होता है, अगर x स्क्वायर की घात, जैसे यहाँ पे अगर दो कांस्टेंट है, अगर वक्र की जो उच्चतम घात है, वक्र की उच्चतम घात क्या दे रखी है? अचर दे रखी है, कोई काउंटिंग दे रही है 3 4 5 कुछ भी है, इसके अंदर क्या हो गया? आपका अचर नहीं, आपको चर दिए जाएंगे, जैसे x और y इस तरीके के इसके गुणांक होंगे, ठीक है। जैसे x की पावर मान लो 4 है तो उसके गुणांक y, चर दे दिया, z दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैन y रहेगा। तो इसके अंदर क्या, अगर गुणांक के आगे अचर होंगे, ठीक है, तब इसको बराबर रखेंगे। और दूसरे वाली के अंदर, इसके अंदर जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे? चर होंगे, अचर होंगे, सॉरी, इसके होंगे अचर, इसके अंदर बन जाएंगे चर। अब क्या करते हैं, दोनों के एक एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, दोनों में डिफरेंस कर दूंगा। इस टाइप के अपने 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तरीका क्या है, अक्षों के समांतर का कि जो भी आपको वक्र की समीकरण दे रखी है उसके अंदर जो x की उच्चतम घात है उसके गुणांक को क्या रखना है? 0 के बराबर। तो वो क्या है, x अक्ष के सापेक्ष अनंत स्पर्शी। इसी तरीके से क्या है, y अक्ष के सापेक्ष अनंत स्पर्शियां। ये दो मेथड करेंगे अपने, इसका अलग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड के अंदर क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट मेथड के अंदर आता है, तो दोनों बताते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपने, क्योंकि एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाता है उसको भी। x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और क्या देखिए माइनस a की क्यूब x प्लस y प्लस a की पावर 4 बराबर 0। वक्र दे दिया आपको। अब वक्र की क्या करनी है, आपको अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। वैसे वो लिख भी देगा ज्यादातर क्वेश्चन में, ये ऐसे अलग लिखे हुए हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। तो अगर इसके अंदर लिख दिया कि आपको सीधा नहीं लिखा तो आप क्या कैसे करोगे? पहले x स्क्वायर है, इसकी उच्चतम घात कितनी, x की 2 ही तो है, और y की उच्चतम घात कितनी है? 2। पहले देखो x स्क्वायर का गुणांक निकालो कितना आएगा। अगर मैं इसको अंदर गुणा कर दूं, पूरी समीकरण हल कर दूं, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या बनेगा? माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a की क्यूब x प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पे a की क्यूब y प्लस a की पावर 4 बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर दोनों के तरफ कॉमन ले लो, x स्क्वायर, x की स्क्वायर कॉमन लेके आ गया, y की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर, बाकी ऐसे सेम चलता रहेगा, जैसे लिखा है ऊपर वैसे लिखना है। अब x स्क्वायर तो निकल लिया, अब क्या लिखोगे? x की स्क्वायर के गुणांक को लिख देना, वक्र के अंदर x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, अतः x की स्क्वायर यानी कि x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर गुणांक को रखने पर, ठीक है। अब इसके गुणांक में क्या है, ये भी क्या है, चर है, कोई ना कोई y का मान है, कोई भी x आ गया, तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे, y की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर बराबर 0, ये किसके सापेक्ष है? x अक्ष के सापेक्ष अनंत स्पर्शियां, x अक्ष के
सापेक्ष, जिसका गुणाकर करिए उसी के सापेक्ष आ जाएंगे, क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शियां, एसिम्प्टोटेट्स। ठीक है, अब यहाँ से y का मान कितना आएगा, उधर जाएगा a की स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस की a, कि एक्सेस के क्या आगे, अनंत स्पर्शियां आगे क्या आगे, प्लस का है और माइनस का है। मतलब अगर इसको ग्राफ पे बनाएंगे, बिंदु है अपने पास, y का मान प्लस का a भी है, माइनस का a भी है। अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू बराबर a लिखो, तो ये y एक्स है, y का मान मान लो यहाँ पे क्या आ गया a, तो ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी y बराबर a, और y माइनस क्या बनेगी नीचे की ओर, इस तरीके से कि जो y बराबर a है वो तो क्या बनेगी x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, और अगर आता x बराबर a तो क्या बनती y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये y बराबर a, ये y बराबर माइनस a, ये ओरिजिन है, ये आपका x पॉइंट है, x बिंदु, ये आपका x डैश, ये बन गया आपका y, और ये बन गया y डैश, ये बन गया। अब करते हैं दूसरे वाले की बात कि x स्क्वायर का x का काम तो हो गया, अब y पर आ जाओ, तो क्या लिखेंगे अपने, अब सेम टू सेम काम करता हूँ, y की स्क्वायर के गुणांक को, y स्क्वायर के गुणांक को क्या रखना है, बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो बराबर 0 रखना है, यही समीकरण है, इसके अंदर y स्क्वायर का गुणांक निकालो। अगर अपने इसको देखें और इसके अंदर y स्क्वायर कहाँ आ रहा है, इन दो के अंदर आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन ले आ लो y स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा x स्क्वायर, और वहां से क्या बचेगा माइनस का a की स्क्वायर, बराबर, सॉरी ये तो गुणांक आ गया अपने, इसके गुणांक क्या रखना है 0 के बराबर, तो मतलब x की स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या रखोगे 0 के बराबर, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस की a आ जाएगी। तो फिर अगर इसको शो करेंगे, कहां शो करेंगे, x की वैल्यू a यहां मान लो, ये बन गया, ये क्या है x बराबर a है, अगर माइनस है तो माइनस क्या होता है इस डैश वाले में होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का a। ये तो आ गई इसकी 4, इसकी देख लो, इसके अंदर अगर उच्चतम कोटि दिख रही है, मतलब 2 और 2 4 बनती है इसके अंदर उच्चतम घात इसकी वक्र की, तो उच्चतम घात इसकी 4 बने, दोनों गुणा करोगे 2 और 2 4, तो इसके अनंत स्पर्शियां कितनी आ गई इसके अंदर 4, 3 भी आ सकती है क्योंकि कोई काल्पनिक भी हो सकती है। और ये निर्माण किसका कर रहे हैं, चारों चारों अनंत स्पर्शियां, ये चारों की चारों अनंत स्पर्शियां निर्माण कर रही है स्क्वायर का, वर्ग का, क्योंकि ये दूरी भी a है, ये भी a, सारी की सारी a, तो अगर इसके बिंदु लिखूं तो कितने आएंगे, ये क्या होता है माइनस वाले के अंदर, तो x की वैल्यू क्या है माइनस की, और y का मान क्या है यहाँ पे होता है नीचे का माइनस का, तो माइनस का है। ये बिंदु कितना आएगा, x का मान यहाँ प्लस का होता है, y का मान माइनस का, मतलब a प्लस का और माइनस, ये बिंदु लिख सकते दोनों दोनों क्या होते हैं प्लस के, यहाँ x का मान क्या होता है माइनस का, y का मान क्या होता है प्लस का। तो कहने का मतलब है आपको वक्र दे दिया, पहले देखो उसके अंदर x स्क्वायर जो मैक्सिमम दे रखा है टर्म, x की उच्चतम घात के गुणांक को क्या रखो 0 के बराबर, वहां से तो क्या आ जाएंगे x अक्ष के समांतर अनुस्पर्शी, फिर क्या करना है y स्क्वायर की उच्चतम घात को रखो, उससे क्या आ जाएगी y अक्ष के समांतर या y अक्ष के सापेक्ष अनुस्पर्शी, और वही आपको निकाल देंगे। एक आता इसका क्वेश्चन और लेके देखते हैं, आप एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, a की स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, a की स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस माइनस है इसके अंदर b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब इसको निकालो, लिख देता हूं मैं अक्षों के समांतर अनुस्पर्शी, तो कैसे निकालोगे, थोड़ी सी अलग समीकरण लग रही है, तो पहले इस समीकरण को हल करो, ठीक है, इसका एलसीएम लेके हल करोगे, इसका गुणा हो जाएगा, इससे क्या वैल्यू आएगी a की स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर x की स्क्वायर, और भाग में क्या आ रहा है वो तो मिल गया आपने x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर का y स्क्वायर का इससे गुणा कर दो, क्या समीकरण बन गई x की स्क्वायर y की स्क्वायर, सारी की सारी समीकरण एक तरफ ले जाओ, तो सारी उस तरफ लेके जा रहा हूं x स्क्वायर y स्क्वायर, ये सारा मान उस तरफ गया तो क्या आ गया प्लस का तो आ गया b की स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का a की स्क्वायर y की स्क्वायर।
अब घात तो इसकी 2 और 2 4 बन रही है, मतलब इसकी 4 अंश आ सकती है मैक्सिमम, कम आ सकती है लेकिन मैक्सिमम 4 आएंगी। तो अब तरीका वही रहेगा, मैंने बोला अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर। तो क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लो यहाँ से मैं, जैसे तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात के गुणांक को, उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर अब एक बार रख दिया, बार बार लिखूंगा सिर्फ बोलूंगा मैं, तो आप समझ लेना यही क्या करूंगा। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर और इसमें कॉमन लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले क्या बचेगा, वाई की स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बी की स्क्वायर, और आगे बचा उसका एक्स स्क्वायर है नहीं। आपको क्या करना है, इसके गुणांक को क्या रखना है 0 के बराबर। तो बताओ इसके नंस्पर्शी आ जाएगा नहीं आएंगे, अगर इसको लेके जाओ उधर वाई की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो आगे क्या लिखा है माइनस, जब लोगे इसका वर्गमूल तो इसके अंदर इस साइड में क्या आ जाएगा आइटा आ जाएगा। आइटा मतलब ये क्या बनेगी, इसकी काल्पनिक स्पर्शवर्षी बनेगी कि y का मान क्या आएगा प्लस माइनस का अंडररूट बी आइटा आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो क्या बन जाता है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो इसकी नस्पर्शी तो आएंगी लेकिन कौन सी आएंगी, काल्पनिक आएंगी, और काल्पनिक अपने को नहीं लिखनी होती है, लिख सकते हैं इसकी नस्पर्शी क्या है काल्पनिक आएगी। तो दो तो होगी कैंसिल। अब आ जाओ ऊपर वाले पर, अब क्या करना है वही तरीका, वाई स्क्वायर की उच्चतम घात को क्या करना है, उच्चतम घात को क्या रखोगे इसके बराबर 0 के बराबर। तो इनमें कॉमन लो वाई स्क्वायर वाला कौन सा है, एक तो ये रह गया ये और ये, वाई स्क्वायर की उच्चतम घात कॉमन लो, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो जब इसको हल करो क्या आएगा एक्स की स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का ए। तो ये क्या है ये आई है वास्तविक नंस्पर्शी, ये अपने को लिखनी है। तो इस वक्र की एक्स अक्ष के समांतर तो क्या है नंस्पर्शी आ गई, ये तो एक्स के थी वाई अक्ष के समांतर, ये तो आ गई एक्स बराबर प्लस माइनस ए आ गई, दो आ गई, और इसके अंदर सॉरी एक्स अक्ष के समान, एक्स अक्ष के सापेक्ष तो नंस्पर्शी है ही नहीं, और वाई अक्ष के सापेक्ष है, ठीक है, और वो क्या है प्लस माइनस का है। तो इसकी क्या आ गई दो नंस्पर्शियां। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप करके देना, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप वो करके देना, इसका सेकंड है वो आप होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ए की क्यूब अपॉन में एक्स की क्यूब, और क्या आ जाएगा माइनस बी की क्यूब अपॉन में वाई की क्यूब बराबर 1। इसको आपको हल करना है अक्षों के सापेक्ष क्या लेके नंस्पर्शियां निकाल के देखने कितनी आती है। अब इसके बाद में इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन, ये तो है शॉर्ट मेथड का छोटा है क्वेश्चन, इसके अंदर आएगा शॉर्ट नहीं बोल सकते सॉरी, ये छोटा क्वेश्चन है अक्षों के सापेक्ष पूछेगा। अब दूसरा है अगर अक्षों के सापेक्ष ना हो तो उसका क्या मेथड है, उसके अंदर मान लो कोई वक्र दे दिया, पहली बात तो जो अक्षों के समांतर नहीं है सीधा, उसके अंदर क्या आएगा कि जो एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ज्यादा जरूरी है क्यों भी हो सकती है, क्या रहेंगे एक्स और वाई की उच्चतम घात, अगर क्या देंगे उच्चतम घात का गुणांक क्या होगा अचर होगा, मतलब 4 5 6 इस तरीके से होएगा, अचर नहीं आएगा उसके अंदर। तो तब क्या मेथड लगाएंगे, तब उसके अंदर करेंगे पहला स्टेप कि जो भी आपको वक्र दे रखा है एक्स और वाई के अंदर होएगा फंक्शन होएगा, तो उसके अंदर क्या करना है, पहले तो जहां जहां पे लिखा है एक्स, ये इसका वर्किंग मेथड है कि करेंगे ऐसे, इसको लिख देता हूं क्या है इसका वर्किंग मेथड, एक्स की जगह क्या रखना है 1 पूरी समीकरण में, और वाई की क्या रखना है m, उससे क्या हो जाएगी सारी के सारी समीकरण m के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, x भी खत्म y भी खत्म, किस में कन्वर्ट हो जाएगी m के अंदर, तो सारे मान किसके अंदर आएंगे m के अंदर। तो तब अपने क्या ज्ञात करना है फाई n m, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं समझ आ जाएगा, एक बार सिर्फ मेथड बता रहा हूं मैं, मतलब उसके सारी टर्म m की आएगी, जैसे उच्चतम घात उसकी n है
तो सिर्फ उच्चतम घात वाले मान लिखने हैं, जैसे x की क्यूब वाले, y की क्यूब वाले, x की स्क्वायर y स्क्वायर वाले छोड़ देने एक बार, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसकी एक घात कम वाले वो सारे के सारे मान लिखने हैं जिसके अंदर m की एक घात कम आ रही है। उसके बाद में उसके भी नीचे उससे भी घात कम वाले, ऐसे चलते रहे अगर जहां तक घातें जीरो नहीं होती या एक नहीं होती। इतना काम कर लिया। पहला स्टेप x का मान 1, y का मान m। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये तीनों के तीनों मान ज्ञात करने हैं। मैक्सिमम 3 ही आएंगे, 4 तक पहुंचेगा इसलिए 3 ही बताएंगे, ठीक है। दूसरा इसके बाद में क्या काम करना है, जो पहला मान निकाला है अपने फाई एन इसको रखना है 0 के बराबर, ठीक है। इसको रखोगे 0 के बराबर तो समीकरण बढ़िया है, इसके क्या आएंगे, मान आएंगे, m के मान आ जाएंगे। मान लो m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया, लास्ट में क्या आ गया mn। जितने यहाँ पे घात होगी उतने मान आएंगे। अब जितने भी मान आ गए आपको निकालनी है अनंत स्पर्शियां, मतलब रेखाएं। वो किस टाइप की होती हैं, y बराबर mx प्लस c। अगर 3 अनंत स्पर्शियां तो यहाँ क्या है, y1 m1 c1 निकाल दिए, फिर y2 इसके अंदर क्या है m2, y सेम रहेगा x, m1 और c1 निकालने थे अपने को, x प्लस c2, तीसरी के लिए y बराबर m3 x प्लस c3। कि मैक्सिमम आपके 3 स्पर्श हैं इसलिए 3 लिख रहा हूँ, 4 होती किसी में कोई बाई चांस 4 हो जाएगी, मैक्सिमम इतनी है यार, 3 या 4 से कम हो जाएगा आपका। तो पहले यहाँ से तो क्या आ जाएंगे, m के मान आ जाएंगे। m के मान आने के बाद में क्या करना है, इन m के मानों को, जैसे मान लो m की वैल्यू अगर सारे के सारे मूल क्या आते हैं, अलग अलग रूट्स हैं, रूट्स या मूल, ठीक है, जो आप शून्याङ्क बोलते हैं इसको। मूल क्या आते हैं अगर डिफरेंट या अलग अलग, तब क्या करोगे, तब उसके लिए सीख m का मान तो यहाँ आ जाएगा, रखते जाना। अब c की दिक्कत है, अगर सारे मूल अलग अलग तो c निकालने के मेथड है -5n-1m, कि ये जो निकाला है दूसरे वाला एक घात कम वाला उसको लिखना है ऊपर। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके ऊपर वाला 5 की पावर n m वाला, लेकिन नीचे वाले का क्या करना है अवकलन, तो इसके लिए डैश लगा रहा हूं, समझ रहे ना। अगर एक बार डैश लगा तो एक बार अवकलन, अगर 2 बार डैश लगा तो उसका 2 बार अवकलन। सी का फॉर्मूला ये है, अगर सारे के सारे मूल शून्याङ्क या रूट क्या हो, डिफरेंट हो। अगर कुछ सेम भी आ जाएंगे, जैसे m का मान 2 2 3 3 4 4 सेम आ जाए, तब क्या करना है, अगर दो मूल समान है, अगर दो मूल क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब क्या मेथड आएगा, तब एक समीकरण बनेगी c की स्क्वायर बटे 2। c तो है याद रखना है, इसको ऐसे कैसे लिखो, c स्क्वायर बटे 2। 5 की पावर क्या आएगी, पहले n से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर n, यहाँ 2 लिखा है c की स्क्वायर तो इसका 2 बार अपन, फिर क्या आएगा c आ जाएगा। अब इसके बाद में एक लिखा जैसे लिख दो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका तो किया 2 बार अपन, इसके बाद जो है उसका करना सिर्फ एक बार अपन, 5 n-1 आएगा, उसका एक बार अपकरण, प्लस क्या आ जाएगा 5 की पावर n-2, पहले c स्क्वायर था 2 बार अपकरण, c की पावर 1 है तो एक बार अपकरण, लास्ट में कुछ ही नहीं तो एक कोई भी अपकरण नहीं है, बस फर्क क्या है 5nm, पहले यहाँ पे बड़े वाला मान, उसके बाद में छोटे वाला मान, उसके बाद छोटे वाला मान। जो पहला है अगर c स्क्वायर है 2 बार अपकरण, c है तो एक बार अपकरण। अब हो सकता है कि मूल 3 समान आ जाए, जरूरी थोड़ी हर बार 2 ही समान, बाई चांस 3 में आ जाएगा तो क्वेश्चन होएगा, बाकी नहीं है, बाकी 2 बड़े काम होंगे। अगर 3 मूल समान हो तो उसके अंदर क्या आएगा, एक स्टेप और ऐड जाएगा उसके अंदर। पहले 0 था, c था, c स्क्वायर था, इस बार क्या है c की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। तो अगर 3 मूल समान, 3 मूल क्या हो, समान हो, तो अपन लिखेंगे c की क्यूब अपॉन क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल 5nm, कितनी बार 1 2 3 बार अपकरण। उसके बाद में c की स्क्वायर बटे 2, 5 की पावर क्या आएगी 1 2 n और m n-1 n थी, फिर क्या आएगी n-1 आ जाएगी,
सी अगर 3 मूल थे तो सी की क्यूब लगाइए, 3 का फैक्टोरियल। अवकलन कितनी बार किया है? 3 बार। उसके आगे सी स्क्वायर है तो अवकलन कितनी बार किया है? 2 बार। और किसका किया है? सेकंड वाले का। अब आगे क्या करेंगे? अकेला सी आएगा तो अवकलन भी क्या करेंगे? एक ही बार करेंगे। 5 की पावर n, यहाँ n थी n माइनस 1 तो यहाँ क्या जाएगा? n माइनस 2। लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ वही 5 की पावर n माइनस 3 तक पहुंच गए अपने। इसका कुछ भी अवकलन नहीं करना अपने को, ऐसे कैसे लिखना है। ये तो इसका वर्किंग मेथड है। अब अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको करके देखेंगे इसी मेथड से। मोस्टली सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आपके ये है, या तो क्या पूछे अक्षों के समांतर इजीली क्वेश्चन है, या पूछेगा ये बड़ा बड़ा मेथड अक्षों के समांतर ना देखे। तो सारे जैसे क्वेश्चन है किस रूप में क्या है, किसमें एक मूल समान आ जाए, किसमें अलग अलग आ जाए, वर्किंग मेथड एक ही रहेगा। ठीक है, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा, तो उसके बाद देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर। और क्या लिखा है? -4y की क्यूब माइनस 4x माइनस के 4x -4y की क्यूब माइनस का x प्लस y प्लस 3। माइनस का तो क्या आ जाएगा? x प्लस y प्लस 3 बराबर क्या आ गया? 0। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y की क्यूब माइनस का x प्लस का y प्लस का 3। कई बार क्वेश्चन में गलती होती है तो सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन 2-3 बार चेक कर लिया करो। ठीक है, जहाँ तक यही होता है कि मेरे से बाई चांस लिखने में गलती होती है तो तरीका सारा सेम रहता है, तो आगे फिर उलझन होती है, वो आप भी देख लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपने मेथड क्या है कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है x और y के अंदर, पहला तरीका क्या रहेगा उसका? पहला तरीका उसका रहेगा कि जहां जहां पे क्या करना होता है, x की जगह तो क्या आपको करना होता है 1, और y की जगह क्या आपको करना होता है m। ठीक है, अब इस समीकरण में पुट करो तो पहले क्या आएगा? 5 की पावर क्या लिखोगे? जैसे मैक्सिमम घात क्या चल रही है? y की 3 चल रही है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 तो ऐसे कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे m लिखना है कि 3 घात वाले अपने मान लिखने हैं। 3 घात इसके अंदर भी है तो इसको अपने काउंट करना है, लेना है। क्या है? x की जगह 1 की क्यूब 1, फिर प्लस का 3, x दिया तो 1 है, y की जगह क्या है m, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3m माइनस क्या बनेगा 4m की क्यूब। ये बन गया कौन सा? 5-3। उसके बाद में क्या आएगा? कम वाला कौन सा? 5-2 वाला, 5-2m बड़ा। 5-2 बड़ा इसके अंदर है, इसके अंदर 5-2 बड़ा नहीं है। अगर होता तो अपन लिख देते, तो अपन नहीं है इसके अंदर की 2 घात वाला कोई है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा 0। अगर होता तो इस तरीके से अपने इसको लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 5-1m आ जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे अपने? 5-1m के अंदर जो एक घात वाले वो लिख देंगे, तो x की जगह क्या आएगा? माइनस का 1 और y की जगह क्या आ जाएगा? m आ गया। ये तीनों हो गया। अब इसके बाद क्या मेथड था? तीनों के तीनों लिख दिए। अब करना है दूसरा स्टेप, उसके अंदर क्या करना है? जो 5 की पावर nm है, जो मैक्सिमम घात होती है, उसको क्या रखा जाता है? 0 के बराबर। तो इसको रखो 0 के बराबर, क्या आएगा वैल्यू? 1 प्लस 3m माइनस 4m की क्यूब बराबर 0। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 3m माइनस का 1 बराबर 0। अब इसके अंदर m के अपने को मान ज्ञात करने हैं। अगर आप तरीका इसके दो होते हैं, एक तो वो होते हैं कि अगर देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी क्योंकि 11 करके अब बीएससी फर्स्ट स्टूडेंट तो इतना पता ही रहेगा। अगर यहाँ पे m का मान मैं 1 रख दूं तो ये कितना बनेगा 4, और ये भी कितना 3 है, कितना बन जाएगा 4। तो इसके ऊपर सीधी सी बात है, आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर m का मान 1 रखने पर इसका मूल आएगा, तो क्या आएगा? इसके अंदर m 1 मूल, तो इसका क्या आ जाएगा? m बराबर 1 आ जाएगा। अगर अपने ज्यादातर एक बचा लेना तो बाकी दो अपने निकाल सकते हैं, अगर वैसे निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने भाग भी द्वितीय तरीके निकाल सकते हैं। और अगर देखें इसके अंदर अगर हम रखने m का मान 1 रख दिया, चलो एक से काम करते हैं, 1 मूल आ गया। अब एक काम करो,
इस मूल को अपने इधर लेके जा सकते हैं बराबर में, -1 बराबर क्या लिख देंगे 0। ये अपने 12वीं में 10th में करते थे। एक मूल आ गया तो बाकी दो मूल कैसे निकालेंगे, जो मान आपके पास पड़ा है 4m³ माइनस के 3m-1, इसमें क्या कर दो, जो एक मूल निकाला था, जैसे m1 निकाला था उसको उधर लेके m-1 का क्या दे दो भाग। ज्यादातर ये काम आया था, कई बार मूल नहीं निकलता तब काम आ जाता है। अब इसको मैं करूंगा, रफली कर रहा हूँ, बाद में करूंगा, तो ये आप यूज कर सकते हो। कितने बात है, पहले 4m² पर, यहाँ क्या आएगा 4m³। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आते हैं, 10th में किए थे। क्या करना है, यहाँ पे 4m³ लेके आना, यहाँ पे पहला देखो कितना m है, तो यहाँ क्या किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे कहा 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 कमी है, मैंने 2 लगा दी 4m²। 4 भी था तो मैंने 4 भी लगा दी 4m²। अब इस 4m² का इससे गुणा करो, क्या आएगा 4m³ माइनस के 4m²। अब 4m² को क्या लिखना है, जहाँ पे घात सेम होती है तो यहाँ तो m है, यहाँ एक है, घात साथ सेम कोई है नहीं, तो इसको साइड में यहाँ लिख दो, माइनस का 4m², माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस का, जब घटाएंगे पहले क्या आती है बड़ी घात 4m², ऊपर से क्या आ जाएगा माइनस का 3m। अब फिर दो बार माइनस का एक लिखी तो डाल दो, अब कितने बार आ जाएगा 4 तो फिर भी है, और m की घात 1 है, यहाँ पे 2, कितने कमी है 1 की, तो क्या लगा देंगे 4m, ये क्या आ जाएगा 4m², और माइनस के क्या आएंगे 4m। अब तो आ सकते हैं क्योंकि दिख रहे हैं अपने को, m के नीचे m लिख रहा हूँ मैं, ये प्लस का ये माइनस का, क्या बचेगा m-1, m-1 यहाँ के लगा देंगे प्लस का 1। तो मतलब ये जो आए हैं कि अब इस चीज को मैं, इतनी चीज को कि वो चलो ना यूक्लिड पर भी भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, कि इसका और इसका गुणा करूंगा, शेषफल तो कितना है, शेषफल है 0, जिसको समाप्त करा। अगर मैं इसका और इसका गुणा किया मैंने तो वापस यही संख्या बनी है, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब कितनी संख्या को मैं इन दोनों के गुणा कर लिख सकता हूँ, इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं m-1 इंटू में क्या आएगा 4m² प्लस 4m+1। ये मैंने इसलिए किया, ये द्विघात समीकरण बन गया अपने पास। अब द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं अपने, ये किसकी है, ये होल स्क्वायर दिख रही है मेरे को, 2m+1 की होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ m-1 2m, या माइनस होता है तो माइनस, प्लस है तो प्लस के। अब इसके टुकड़े हो गए, m के क्या मान आएंगे 3 मान आएंगे, कौन कौन से, अब इसको रखना क्या बराबर में 0 चल रहा है, तो बराबर में क्या करूं 0 0 0। तो अब सॉल्व करने पर m के क्या मान आ गए 3, इसको मिटा देते हैं, इसे सिर्फ रफली काम था तो इसको मिटा दिया हमने। m के मान आ गए 3, क्या क्या वैल्यू आई है 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। मैंने सेम वाला क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि अलग तो है कि ये है ही, तो इसको अपने सी वाला से कर लेंगे, और जो सेम है उसके लिए मैंने बताया मेथड कि आपको सारा सारा कंबाइंड इसके अंदर हो जाएगा, मेथड सेम रहता है। ये मान निकाले, बड़ी घात वाले को रखा 0 के बराबर, m का मान निकाला। अब इसके बाद में क्या होता है, m के मान तो आगे कितने आए हैं 3, तो नंस्पर्शन कितनी आएंगी 3, मान वो कौन सी आएंगी, यहाँ तक दिख रहा है साहब क्या, तो इसको अपने मान लेके आते हैं y बराबर m1x प्लस c1, दूसरी क्या आएगी y बराबर m2x प्लस c2, तीसरी क्या आएगी y बराबर m3x प्लस c3 आ जाएगी। मतलब m1 m2 3 m3 मान याद हो गए, क्या बच गया c1 c2 c3। तो c1 c2 का अगर ये मूल देखो 1 है, इसके तरह का कोई और मूल आया तो नहीं है, ये अकेला अलग है मतलब। तो जब m1 बराबर 1 है, इसके लिए c कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए c का फॉर्मूला था माइनस का 5n-1 m, बाद में क्या था 5 की पावर n का डैश m, ये फॉर्मूला था। अब देखो बड़ी घात कितनी थी 3 थी, मतलब 3 से कम होगी, ऊपर क्या आएगी 2 आएगी, तो मतलब c के लिए कैसे निकालेंगे 5 2 लिखेंगे ऊपर, तो नीचे क्या आएगा 5 3 आएगा, लेकिन इसका क्या आएगा डैश अवकलन आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 2m, 5 कौन सा रह गया, तो 5 2m तो 0 है, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 0,
भाग में वैल्यू तो इसकी 0 आएगी, लेकिन 5 3 की मान लिख देता हूँ आपके डाउट में आ रहे। तो 5 3 कौन सा था, ये था। इसका अवकलन करना है आपको। एक का क्या आ जाएगा 0, 3m का क्या बनेगा 3, और -4m क्यूब का 4 3 12, -12m की स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, ये 0 ऊपर है तो 0 वाली होती है तो ऊपर, तो c का मान आ गया 0। तो एक समीकरण तो क्या आ गई, y बराबर x की एक रखना है, m की जगह 1 इंटू एक्स प्लस सी, मतलब क्या आ गया y बराबर x प्लस सी की वैल्यू 0 ना, तो समीकरण क्या आ गई y बराबर x, ये आ गई इतनी, या फिर y माइनस एक्स बराबर 0, वो आपकी मिल गया। अब जो दो सेम आए हैं उसको देख लेते हैं अपने, इसको मिटा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या था, x की मान के 5 3 5 वाला अपने से मूल से मतलब दो मूल आगे उसका फॉर्मूला लिख देंगे अपने, तो इसको अपने मिटा देते हैं। अच्छा, उसके अंदर डैश की जरूरत पड़ेगी, अपने इससे लिखनी पड़ेगी। एक बार अपने क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इससे अपना काम चल गया। अब लिख रहा हूँ मैं उसको, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा साथ में मिटाता रहूँगा कि जो दो मूल समान आए हैं कौन कौन से, x बराबर m बराबर m के चल रहे हैं m बराबर माइनस का 1/2। अगर दो मूल समान होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, उत्तर क्या होता है, दो है तो क्या इसकी जगह पहले दो लगाएंगे, मतलब c की स्क्वायर है, तीन होता है c की क्या आती है क्यूब, उससे स्टार्ट करते हैं। अब दो लिखा है तो अवकलन में कितनी बार करेंगे, दो बार, किसका, पहले वाले का पाई एन एम का, फिर घट के आएगा c क्या आएगा 1, एक भाग में इसके 1 लगा दो तो मत रखो, वैसे ये फैक्टोरियल होता है, तीन फैक्टोरियल होता है, एक का फैक्टोरियल 1 आगे। अब क्या आएगा, n है यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 घट के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो था तो दो बार अवकलन, एक है तो एक बार अवकलन, उसके बाद में क्या लिखोगे बिना अवकलन के, एक बार हो गया, अब क्या करोगे, छोड़ो उसको, n माइनस 2 m ऐसे कैसे बराबर क्या लिखा दो 0, ये तो फॉर्मूला। अब इसको मिटा दें, ठीक है। अब यहाँ से मान पुट कर ले इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसको एक बार 5 3m को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 3m को क्या वैल्यू है 1 प्लस 3m प्लस माइनस 4m की क्यूब, ये वैल्यू है। तो इसको 5 2m को याद रखना, मिटा दिया 0 ही है, इसका 0 आ जाएगा। तो पहले c की स्क्वायर बटे 2, 5 3 मतलब क्या लिखना है 5 3 लिखना है, चलो वो भी लिखो, फिर एक चीज हर एक चीज लिखते हैं, चलो 5 3m का डबल डैश, फिर क्या आएगा c, उसके बाद में क्या आएगा 5 2 इसका एक बार डैश, लास्ट में क्या आएगा 5, ये अकेला आ जाएगा बिना डैश के, 5 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m बराबर में 0, लिखो इसको। अब ये भी उठा देता हूँ, अब लिखा हुआ आपका मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 इसका मान था 1% था शायद 5 3 का, चलो इसे देखेंगे, c की स्क्वायर बटे 2। अब इसका आपको करना है, एक का 0, 3m का क्या बनेगा 3, और माइनस 4m के क्यूब का क्या बनेगा। अब इसको करना भी दो बार है, ये भी गलती मत करना, इसका दो बार अपन करना है, तो एक बार करोगे तो एक का 0 हो गया, 3m का क्या बनेगा 3, इसका क्या बनेगा माइनस के 12m की स्क्वायर, ये बनेगा। अब दोबारा करना, 3 का क्या बन गया 0, इसका क्या आएगा माइनस का 24m आ जाएगा, ठीक है 24m, ये आ गया दोबारा। अब 5 को तो मैंने बोला है कि 0 था, तो इसका अवकलन भी क्या आएगा 0 आएगा, तो प्लस c इंटू 0। अब 5 1 तो ये अपने रह गया था, तो ये मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था, उसके माइनस 1 प्लस m था कि 5 1 कितना था माइनस 1 प्लस का m, तो इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन करना नहीं यहाँ है, करना नहीं इसका अवकलन, तो इसको ऐसे कैसे लिखो, क्या लिखोगे माइनस का 1 प्लस m, ठीक है। अब इसको देते हैं मिटो, अपना काम हो गया। m का मान क्या चल रहा है माइनस का 1/2, तो इस पूरी समीकरण में रखो, c के क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे, क्या क्या मान आएंगे देख लेते हैं। पहले तो इसको काटो, ये क्या बन गया माइनस का 12, ये बन गया 12 m c की स्क्वायर, ये 0 माइनस का 1 प्लस का m बराबर 0, m का मान को माइनस का 1/2, तो जब रखोगे m का मान -1/2
2। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये आएगा, एक गलती मेरे को और लग रही है। अब देखो इसकी के क्यूब, तो पहले क्या था स्क्वायर, सही है, 1/2 है किसका, माइनस का है, सी स्क्वायर ऐसे कैसे -1, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2 बराबर 0। तो काटो इसको, कितना आएगा 6, माइनस का 6 सी की स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, इसको हल करोगे तो ये बनेगा माइनस का 3/2 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ, क्या बन गया प्लस का, शॉर्ट करना उतने आते ही आपको। इसको काटोगे तो कितना आएगा, सी कटे 2, मतलब 6 से काटा है मैंने, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गुणा वाला 2, इसलिए क्या आ गया भाग। कैलकुलेशन है कर लेना, ठीक है, ये मत करना माइनस उसमें गलती रहेगी। यहाँ से सी स्क्वायर का मान निकाला मैंने, कितना है 1/4। अब लेंगे वर्गमूल, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस की क्या आएगी 1/2, तो सी के मान आ गए, हो गया सवाल। क्या था, पहले कैलकुलेट कर लिए अपने, जिनके दो मूल सेम थे उसके लिए फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के सारे मान पुट किए। इस पूरे को हल करने के बाद सी और एम बचे, एम का मान तो अपने को दे ही रखा है पूरक ने, तो इसके अंदर पुट कर दिया। उसके बाद में क्या हो गया, सी के सी की क्या आ गई, 2 मान आ गए। अब सी के मान जब यहाँ रखोगे, y बराबर m2 का मान कितना था, माइनस का 1/2, सी का मान कितना है, एक बार तो क्या है x लग रहा है इसके साथ में, तो x एक बार तो क्या है प्लस का 1/2, और दूसरी बार क्या आएगा y बराबर प्लस का 1/2 x, m की वैल्यू तो माइनस की चलेगी, c का मान इस बार क्या आएगा, तो माइनस का 1/2। अब इसको आप हल कर देना, लोग कितना आएगा 2, तो इस एक ही बनाया, तो बाकी आप हल करना, एलसीएम लगाना, कितना आएगा 2y बराबर क्या आएगा, माइनस का x माइनस का 1, तो इसको इधर लेके आओ, क्या बनेगा x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से उसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी x y वाले आ जाएगी, तो तुम लेना हल करना। तरीका मैंने बताया पहले, उसके बाद में इस पूरे का वर्किंग मेथड है। अब इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन है कि में चलेगा, किसी में 2 मूल आ, किसी में सारे अलग है, सेम सेम, तो आई होप आप कर लोगे। इसके अंदर 2 ही तरीके देखोगे समांतर, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया था वो आप करना है, इसके इस तरीके के भी आप करके देखना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।